आज हम शुरू करने वाले हैं ओवरलॉर्ड ऑफ इंसेक्ट का एपिसोड 117। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। मैदान ए जंग में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। दुश्मन की विशाल सेना ने शिया साम्राज्य की सीमाओं को चारों तरफ से घेर लिया था। नीले सींगों वाले खूंखार राक्षस तलवारें ताने आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरों पर क्रूर मुस्कान थी और जुबान पर सिर्फ एक ही नारा, मार डालो। धरती कांप रही थी, आसमान धुएं और खून की गंध से भर चुका था। लेकिन उनके सामने जो योद्धा खड़ा था वो कोई साधारण इंसान नहीं था। वह थे लॉर्ड स्वॉर्ड गॉड जियांग वुशेन। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि युद्ध के देवता जैसी शांत आग जल रही थी। जब राक्षसों ने चारों तरफ से हमला बोला, जियांग वुशेन की आंखों में दिव्य चमक कौंध उठी। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति को भीतर समेटा और गूंजती हुई आवाज में दहाड़े, मार्शल गॉड बैटल फॉर्मेशन, पूरी तरह से जागृत। अगले ही पल उनका शरीर अलौकिक ऊर्जा से चमक उठा। उनके पीछे कई आभासी भुजाएं प्रकट हो गईं, मानो स्वयं युद्ध का देवता रणभूमि में उतर आया हो। उन्होंने अपनी लाल रंग की भारी तलवार और अस्त्रों को हवा में लहराया। उनके भीतर सिर्फ एक ही भावना थी, अपने साम्राज्य को हर कीमत पर बचाने की। वह पूरी ताकत से गरजे, महान शिया साम्राज्य कभी नहीं गिरेगा। उनकी दहाड़ के साथ ही आकाश का रंग बदलने लगा। लाल और सुनहरी ऊर्जा बादलों को चीरती हुई फैल गई। जियांग वुशेन ने अपनी सबसे विनाशकारी तकनीक को जागृत किया, फ्लेम इटर्नल क्रिस्टल। ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उनकी तलवार के चारों ओर आग और प्रकाश घूमने लगा और अगले ही क्षण वह शक्ति एक विशाल उग्र लाल ड्रैगन में बदल गई। ड्रैगन सोल स्लैश। ड्रैगन की दहाड़ ने पूरी रणभूमि हिला दी। उसकी जलती हुई आंखें अंगारों जैसी चमक रही थीं। वह गरजते हुए सीधे राक्षसों की सेना पर टूट पड़ा। एक ही वार में दर्जनों राक्षस हवा में उछल गए। जमीन फट गई। आग और ऊर्जा की लपटों ने चारों ओर तबाही मचा दी। राक्षसों की दर्दनाक चीखें गूंज उठीं, लेकिन जियांग वुशेन रुके नहीं। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खा ली थी। तेज रोशनी की धारें दुश्मनों के शरीरों को आर पार चीरती चली गईं, जबकि उनकी गूंजती आवाज रणभूमि में फैलती रही, मार्शल गॉड की शक्ति, महान शिया की ही जीत होगी। लेकिन इस अपार शक्ति की एक भयावह कीमत थी। हर वार के साथ उनकी जीवन शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उनकी दिव्य आत्मा खुद आग में जल रही थी, मानो जीत के बदले वह अपना अस्तित्व दांव पर लगा चुके हों। कुछ दूरी पर एक ऊंची पहाड़ी की चट्टान से दो योद्धा यह भयावह दृश्य देख रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। एक ने भारी आवाज में कहा, लॉर्ड स्वॉर्ड गॉड। जियांग वुशेन अपनी जीवन शक्ति और दिव्य आत्मा दोनों जला रहे हैं। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो वह ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएंगे। उसकी आवाज में डर और सम्मान दोनों थे। अपने कमांडर को इस हालत में देखकर उनके दिल कांप उठे, लेकिन जियांग वुशेन के बलिदान ने उनके भीतर छिपे भय को भी राख बना दिया। दूसरे योद्धा ने अपनी तलवार की मूठ कसकर पकड़ी। उसकी आंखों में अब हिचक नहीं, सिर्फ युद्ध का संकल्प था। वह दृढ़ आवाज में बोला, चलो हम भी लड़ने चलते हैं। लंबे बालों वाले योद्धा ने भारी आवाज में कहा, मुझे सब पता है, लेकिन जियांग का आदेश साफ था, हमारा काम सिर्फ इस शहर की रक्षा करना है। जब तक वह मोर्चे पर लड़ रहा है, हमें इन विदेशी हमलावरों को यहीं रोकना होगा। अगर हमसे जरा सी भी चूक हुई तो पूरा शहर मिट जाएगा। उसका साथी शांत नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। उसने तलवार की मूठ को कसते हुए कहा, बूढ़े जियांग ने खुद कहा था कि वह यह बोझ अकेले उठाएगा। मुझे उस पर भरोसा है, वह इतनी आसानी से नहीं गिरेगा। उधर दुश्मन सेना के इलाके में अचानक जोरदार विस्फोट हुआ। धूल और मलबा हवा में फैल गया और घबराई हुई आवाजें गूंज उठीं। वहां कौन है? आसमान में उड़ रहा बैंगनी सींगों वाला दानव नीचे तबाह पड़े मैदान को देखकर सख्त हो गया। उसकी लाल आंखें फैल गईं। हमारी प्राइमोर्डियल डेमन रेस की 10वीं टुकड़ी पूरी खत्म हो गई, ये कैसे हुआ? तभी खोपड़ी जैसे मुखौटे वाला दूसरा राक्षस आगे आया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द चुभने वाले थे। जियांग शुआनजी अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ रहा था और तुम लोग ताकत बचाने में लगे थे। इसी वजह से तुम्हारी टुकड़ी सीधे उसके जाल में फंस गई। अब इसका दोष किस पर डालोगे? ये सुनते ही सींगों वाला दानव भड़क उठा। बकवास बंद करो, हमारी टुकड़ी ने पूरी ताकत लगाई थी। यहां तक पहुंचने वाला कोई भी योद्धा अपनी जान यूं ही नहीं गंवाना चाहता। नीचे लड़ने वालों के दिल में क्या था ये सिर्फ वही जानते थे। उसने गुस्से में उंगली उठाई। और तुम हमें सीख दे रहे हो? तुम्हारी डेमन फोर्स अब तक नीचे की रक्षा दीवारें नहीं तोड़ पाई? क्या यह जानबूझकर किया गया खेल नहीं? उनकी बहस के बीच अचानक सफेद बादल पर तैरता एक अजीब बूढ़ा प्रकट हुआ, यूनशू।
उसका गोल सिर और शांत चेहरा माहौल से बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसने दोनों को रोकते हुए कहा, एक दूसरे पर आरोप लगाने से कुछ नहीं बदलेगा। जितनी देर से तुम बहस कर रहे हो, जियांग शुआनजी तुम्हारी डेमन रेस के कई और योद्धाओं को खत्म कर चुका है। क्या? दोनों दानव एक साथ चौंक पड़े। सींगों वाले दानव ने तुरंत यूनशू की तरफ देखा। यूनशू, आखिर तुम्हारा असली पक्ष क्या है? इस युद्ध में तुम्हारी एंशिएंट क्लैन ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया है और अब तुम हमें सलाह दे रहे हो? लेकिन दुश्मनों के बीच की यह खींचतान इंसानी रक्षकों को कमजोर नहीं कर सकी। 10वीं रक्षा पंक्ति अब भी लोहे की दीवार की तरह खड़ी थी। टूटे किलों और जलती जमीन के बीच रक्षक अपने हथियार थामे डटे हुए थे। तभी आसमान में एक गूंजती हुई आवाज फैल गई, जब तक हम यहां खड़े हैं 10वीं रक्षा पंक्ति को पार करने के बारे में सोचना भी मत। एक ऊंचे पहाड़ की ओट में बनी संकरी घाटी में तनाव अपने चरम पर था। तभी एक कड़कती हुई आवाज गूंजी, तुम्हारा यह प्राचीन कबीला हमेशा डरपोक कछुओं की तरह सबसे पीछे छिपा रहा है। क्या तुम सब बस युद्ध के खत्म होने और बिना कुछ किए उसका फल समेटने का इंतजार कर रहे थे? इस तीखे ताने को सुनकर बादलों पर सवार एक बड़ी खोपड़ी और लंबी सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने पलटकर कहा, असुर सम्राट काई शियांग, डेमन लॉर्ड काई शियांग, आप गलत कह रहे हैं। यहाँ का रास्ता बेहद संकरा है, जहां रक्षा करना आसान है लेकिन हमला करना बहुत कठिन। हमारे इन 50 कबीलों में से किसी एक को तो आगे बढ़कर नेतृत्व करना ही था। लेकिन असुर सम्राट काई शियांग उनकी बातों से सहमत नहीं था। उसने गुस्से में मुंह फेरते हुए कहा, बकवास, मैं तुम सबसे निपटने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही निकालूंगा। अपनी बात को सच साबित करने और सबको झुकाने के लिए असुर सम्राट ने आसमान की ओर अपनी जादुई गदा उठा दी। पल भर में पूरा आकाश बैंगनी रंग की भयानक बिजली से कड़क उठा। उसकी आवाज घाटी में गूंज उठी, मैं आदिम असुर प्रजाति के दिव्य राजा क्षेत्र के परम पूर्वज डिवाइन किंग रियल्म एंसेस्टर का आह्वान करता हूं। आह्वान पूरा होते ही आसमान में एक विशाल लाल दहकती हुई आंख प्रकट हुई। वह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि साक्षात विनाश का प्रतीक लग रही थी। उसकी गर्जना ने पूरे युद्ध क्षेत्र को हिला दिया। अगर अब भी अलग अलग कबीलों के मन में स्वार्थ छिपा रहा और उन्होंने पूरी ताकत से लड़ने से मना किया, तो तुम सब हमेशा के लिए हमारी असुर प्रजाति के शाश्वत शत्रु बन जाओगे। बेहतर होगा कि तुम सब अपनी अपनी प्रजातियों के भविष्य और नियति के बारे में सोच लो। उस विशाल आंख के प्रकट होते ही मैदान में खड़े योद्धाओं के चेहरों का रंग उड़ गया। एक सैनिक कांपती आवाज में बोला, सत्यानाश हो, ये तो असुर प्रजाति के दिव्य राजा क्षेत्र के परम पूर्वज हैं। उस परम पूर्वज ने अभी तक कोई हमला नहीं किया था, लेकिन केवल उसकी मौजूदगी का दबाव ही पूरे युद्ध क्षेत्र को बदलने लगा। एक सेनापति ने चिंता से कहा, बिना कोई कदम उठाए सिर्फ उनके इस भयानक दबाव ने ही बूढ़े जांग के युद्ध चक्रव्यूह, बैटल फॉर्मेशन को तहस नहस कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमने जो मनोबल बड़ी मुश्किल से जुटाया था वह पूरी तरह टूट जाएगा। इस संकट को देखकर एक दाढ़ी वाले वीर योद्धा का खून खौल उठा। उसने आसमान की ओर देखकर दहाड़ लगाई, आदिम असुर प्रजाति के अमर पूर्वज, छिपकर रहने के बजाय क्या तुम आखिरकार तमाशा देखने बाहर आ ही गए? बहुत अच्छे, तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन खेल पेश करूंगा। उसने अपनी पूरी शक्ति को समेटते हुए गर्जना की, किलिन चिलिन प्रकट हो, मेरे लिए इसके इस भयानक दबाव को चीरते हुए आगे बढ़ो। पलक झपकते ही नीली जादुई आग की लपटों से घिरा एक अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य जीव किलिन आकाश में प्रकट हो गया। वह दिव्य किलिन सीधे उस विशाल असुर आंख के सामने जा खड़ा हुआ। उसकी नीली ज्वालाएं हवा को चीर रही थीं। उसने चुनौती भरे स्वर में कहा, तुम बूढ़े दुष्टों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सबसे पहले महान शिया ग्रेट शिया को डराओगे? मैं तुम्हें बता दूं, महान शिया पर केवल मेरा अधिकार है। किलिन की आंखों में अंगारे दहक रहे थे और उसके माथे पर जरा दिव्य रत्न चमक रहा था। उसने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए गर्जना की, बूढ़े कमीने, देखते हैं कि तुम में मौत से लड़ने का दम है या नहीं। अगर तुम पीछे नहीं हटे तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम्हारी आंखें अंधी ना हो जाएं। जैसे ही आगे बढ़ा, दुश्मन पक्ष से घबराई हुई आवाज का गूंजी, धत तेरे की, डिमोनिक एनर्जी प्रोटेक्शन, आसुरी ऊर्जा सुरक्षा। अगले ही पल आसमान में एक विशाल और डरावनी आंख चमक उठी। उसके चारों ओर लाल ऊर्जा घूमने लगी और देखते ही देखते वो एक चक्रवाती ढाल में बदल गई, जिसने पूरे क्षेत्र को ढक लिया। नीले दिव्य जीव ने यह देखकर जोरदार ठहाका लगाया। उसकी आवाज उपहास से भरी हुई थी, बूढ़े कमीने, तुम सच में मौत से डरते हो। उसने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। नीली ज्वालाएं उसके चारों ओर भड़क उठीं। तो फिर मुझे तुम पर कहर बरपाने और अपनी मर्जी से तुम्हें कुचलने के लिए दोष मत देना। मैदान में लाल ऊर्जा की लहरें उठ रही थीं। जियांग जुआनजी आकाश से बिजली की तरह उतरा।
उसका दबदबा पूरे युद्ध क्षेत्र पर साफ महसूस हो रहा था। उसने दुश्मनों को घूरते हुए ललकारा, क्या तुम्हारी प्राइमोडियल डिमोनिक रेस, आदिम असुर जाति को सबसे अहंकारी नहीं माना जाता था? आज मैं तुम सबको खत्म करके ही दम लूंगा। उसकी आवाज गरज उठी। अब तुम्हारी बारी है। डिमोन लॉर्ड काइशियांग। नुकीले गुलाबी सींगों वाला काइशियांग तुरंत आगे बढ़ा। उसने जियांग जुआनजी के हमले को रोकने के लिए अपनी लाल गदा सामने कर दी। दोनों शक्तियों के टकराते ही आसमान चमक उठा और विस्फोट जैसी रोशनी फैल गई। खतरा महसूस करते ही काई शियांग बाकी असुरों पर चीख पड़ा, कमीनो, किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और मेरे साथ मिलकर इस पर हमला करो। अगर इसने मुझे मार डाला तो क्या तुम्हें लगता है तुम लोग बच जाओगे? उसकी बात सुनकर बाकी असुर और बुजुर्ग योद्धा भी गंभीर हो गए। काले मुखौटे वाले एक असुर ने दांत भींचते हुए कहा, मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं, लेकिन यह सही कह रहा है। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो यह हमें एक एक करके खत्म कर देगा। तभी विशाल सिर वाले बुजुर्ग असुर ने आदेश दिया, एक साथ हमला करो, जियांग जुआनजी को इसी पल खत्म कर दो। क्षण भर में कई भाले और घातक हथियार अलग अलग दिशाओं से जियांग जुआनजी की ओर बढ़ने लगे। दुश्मनों ने घेराबंदी पूरी कर ली थी। शानदार घेराबंदी, किसी ने उत्साह में चिल्लाया। लेकिन चारों ओर से मौत के जाल में घिर जाने के बाद भी जियांग जुआनजी के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। उसकी आंखें गुस्से और दिव्य रोशनी से चमक उठीं। वह समझ चुका था कि अब यह लड़ाई सामान्य ताकत से नहीं जीती जा सकती। उसने अपनी पूरी शक्ति को जागृत करने का फैसला कर लिया। आकाश उसकी दहाड़ से कांप उठा। लाइफ बर्निंग, जीवन की आहुति। फ्लैश बर्निंग, शरीर का दहन। युद्ध का मैदान, धधकती आग, टूटती धरती और विनाश की गूंज से कांप रहा था। आसुरी सेना का नेता सामने खड़े योद्धा को देखकर खौफ और गुस्से से भर उठा। उसकी आंखें फैल गईं और वह चीख पड़ा, क्या तुम पागल हो गए हो? उसी क्षण उसकी पकड़ में फंसा एक दानव डर से तड़प उठा। मौत को सामने देखकर वह बुरी तरह चिल्लाया, पूर्वज, मुझे बचाइए, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन उसके सामने खड़ा जियांग शुआनजी दया दिखाने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखों में केवल प्रतिशोध और बलिदान की ज्वाला जल रही थी। उसने दानव को और कसकर जकड़ लिया और दहाड़ उठा, भले ही तुम मरना नहीं चाहते, फिर भी तुम्हें मरना ही होगा। तभी आसमान में अचानक भयानक कंपन हुआ। बादलों के बीच एक विशाल धधकती हुई आंख उभरी और उसकी गरजती आवाज पूरे रणक्षेत्र में गूंज उठी, जियांग शुआनजी, तुम खुद मौत को दावत दे रहे हो। लेकिन नीचे से तुरंत एक और प्रचंड स्वर उठा, बूढ़े कमीने, तुम्हारा असली मुकाबला महान शिया के किलिन से है। मैदान में मौजूद शत्रु अब साफ समझ चुके थे कि हालात उनके नियंत्रण से बाहर निकल चुके हैं। जियांग शुआनजी का शरीर लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उसकी देह खून और टूटे हुए मांस से ढकी थी, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अभी भी पहाड़ की तरह अटल थी। दुश्मन घबराकर चिल्लाए, जियांग शुआनजी का भौतिक शरीर खत्म हो चुका है, केवल उसकी आत्मा बची है। जल्दी करो, सब मिलकर एक साथ हमला करो और इसे अभी खत्म कर दो। चारों तरफ से असंख्य हमले उसकी ओर टूट पड़े। लेकिन उसी पल जियांग शुआनजी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने युद्ध का इतिहास बदल दिया। उसने अपनी बची हुई हर बूंद आत्मिक शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसकी आत्मा जलने लगी। उसके चारों ओर सुनहरी और सफेद ऊर्जा का तूफान उठ खड़ा हुआ और फिर उसने पूरी शक्ति से गर्जना की, सोल सेल्फ डिस्ट्रक्शन, इंपीरियल वेपन सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अगले ही पल एक कान फाड़ देने वाला महाविस्फोट हुआ। उसकी आत्मा और उसका शाही अस्त्र एक साथ फट पड़े। सोने और सफेद बिजली की विनाशकारी लपटें आसमान तक फैल गईं। पूरा युद्ध क्षेत्र प्रकाश की प्रलयंकारी आंधी में डूब गया। आसुरी सेना उस असहनीय शक्ति के सामने टिक नहीं पाई। उनकी चीखें हर दिशा में गूंजने लगीं। वाह! विनाश की उस महाज्वाला के बीच, जब उसका अस्तित्व धीरे धीरे मिट रहा था, जियांग शुआनजी की आखिरी आवाज पूरे आकाश में अमर घोषणा बनकर गूंजी, महान शिया साम्राज्य कभी नहीं गिरेगा। फ्लेम इटर्नल क्रिस्टल, और तुम सब अब दिव्य कयामत के न्याय का इंतजार करो। उसकी आवाज खत्म होते ही पूरा रणक्षेत्र सफेद रोशनी में डूब गया और इतिहास में एक अमर बलिदान दर्ज हो गया। उस दिव्य रोशनी के भीतर ओल्ड जैंग की धुंधली आकृति मुश्किल से दिखाई दे रही थी। उनका भौतिक शरीर पहले ही नष्ट हो चुका था और अब उनकी बची हुई आत्मा भी धीरे धीरे बिखरने लगी थी। नीचे खड़े अपने पुराने साथी की तरफ देखते हुए उन्होंने अपनी आखिरी शक्ति समेटी। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें वही अटूट भरोसा मौजूद था जिसने अनगिनत युद्धों में सैनिकों को हिम्मत दी थी। ओल्ड जी, अब बाकी सब मैं तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूं। यह किसी साधारण विदाई की आवाज नहीं थी, बल्कि एक महान योद्धा का अपने सबसे भरोसेमंद साथी के लिए अंतिम संदेश था। नीचे खड़ा ओल्ड जी,
यह दृश्य देखकर टूट गया। उसकी आंखें लाल हो उठीं और चेहरे पर गहरा दर्द साफ दिखाई देने लगा। वह जानता था कि उस भयावह दिव्य ऊर्जा के सामने वह कुछ भी नहीं कर सकता। उसने पूरे दर्द और बेबसी के साथ आसमान की तरफ देखकर चीख लगाई, ओल्ड जियांग! उसकी चीख बिजली की गर्जना से टकराकर पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। लेकिन तब तक ओल्ड जियांग की आकृति उस सुनहरी रोशनी में और भी धुंधली पड़ने लगी थी। इसी दौरान युद्धभूमि के किनारे दो नए साए आकर रुके। वे पूरी ताकत से यहां तक पहुंचे थे, इस उम्मीद में कि शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ होगा। लेकिन सामने का दृश्य देखकर उनके कदम थम गए। चारों तरफ बिखरा मलबा, बुझती ऊर्जा और आसमान में विलीन होती आत्मा ये साफ बता रही थी कि वे देर से पहुंचे थे। उनमें से एक ने भारी आवाज में कहा, अंकल जियांग, आखिरकार इस बार भी हम एक कदम पीछे रह गए। हवा में गहरा सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा युद्ध क्षेत्र एक महान रक्षक के अंत पर शोक मना रहा हो। लेकिन तभी वहां खड़े रहस्यमयी सफेद बालों वाले युवक की नजर उस विशाल सुनहरे स्तंभ पर टिक गई। जहां बाकी लोगों को अंत दिखाई दे रहा था, वहां उसे अभी भी एक संभावना महसूस हो रही थी। उसने ध्यान से ओल्ड जियांग की बची हुई आत्मिक ऊर्जा को महसूस किया। उसकी आंखों में अचानक हल्की चमक उभरी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, लेकिन शुक्र है, आपकी दिव्य आत्मा, डिवाइन सोल, अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है और आपकी आखिरी इच्छा भी अब तक जीवित है। कुछ पल के लिए हवा जैसे थम गई। फिर उस युवक ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। तो क्यों ना आपको इसकी जगह नेदर कैपिटल का महान सम्राट, ग्रेट एम्परर बना दिया जाए। यह सुनते ही वातावरण बदल गया। जहां कुछ क्षण पहले एक महान योद्धा की मृत्यु का अंत दिखाई दे रहा था, वहीं अब भाग्य एक नया अध्याय खोलने लगा था। ओल्ड जैंग की बुझती हुई आत्मा के सामने अचानक एक नया रास्ता खड़ा था। पाताल लोक, नेदरवर्ल्ड का सिंहासन और एक ऐसे पुनर्जन्म की शुरुआत जो शायद पहले से भी अधिक भयावह और शक्तिशाली होने वाला था। यह चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर अकेला एपिसोड देखना चाहती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।